पाकिस्तान ने जब से इंडिया की एयरलाइंस के लिए अपनी स्पेस बंद की हुई है, तब से इंडियन एयरलाइंस का भुरकस निकला हुआ है और इन 6 महीनों में अब तक अरबों का नुकसान हो चुका है। 24 अप्रैल से पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के लिए अपनी स्पेस बंद की हुई है, जिससे इंडिया को अब तक तकरीबन 1.1 से लेके 1.5 बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है और ये रकम बहुत बड़ी है। अगर ऐसे ही पाकिस्तान ने अपनी स्पेस इंडिया के लिए बंद रखी तो इंडिया को सालाना 2 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। इमेजिन, दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। और इसी लॉस को कुछ हद तक कवर करने के लिए इंडियन एयरलाइंस ने अपनी गवर्नमेंट को मशवरा दिया है कि वो चाइना से बात करें, जैसे भी करें, चाहे तो चाइना के सामने लेट जाएं और चाइना के इस डेंजरस एरिया शिनजियांग के पहाड़ों के ऊपर से जहाज उड़ाने की इजाजत लें। भारत की नेशनल एयरलाइंस और एयर इंडिया पर आजकल बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है और वो अब सोच रहे हैं कि चाइना के शिनजियांग पहाड़ों से जहाज उड़ा के यूरोप और अमेरिका तक रसाई हासिल की जाए और पाकिस्तान को बाईपास किया जाए। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे एयर इंडिया की ये मुश्किलात, ये चाइना का रूट जो उन्होंने मांगा है, क्या ये वायबल ऑप्शन है भी या नहीं। एयर इंडिया पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस बैन की वजह से क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो अब कौन सा नए रूट्स को इस्तेमाल कर रही हैं। इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। एयर इंडिया की बात करें तो पहले ये गवर्नमेंट ओन एयरलाइंस थी, लेकिन लॉसेज में चल रही थी। फिर 2022 में इसे टाटा ग्रुप ने खरीद लिया और भारी इन्वेस्टमेंट की, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर के नए जहाजों का ऑर्डर दिया और इसी न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ टाटा एयर इंडिया को दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बनाने के चक्रों में है। इसके अलावा एयर इंडिया ने रिसेंट पास्ट में बहुत से हादसात का भी सामना किया है और सबसे खतरनाक हादसा जो पिछले दिनों हमें देखने को मिला, लंदन बाउंड फ्लाइट जिसमें 260 लोग मारे गए और इसी हादसे की वजह से इनके मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के प्लान्स बिल्कुल ही फारग हो गए हैं और अब ये अपनी रेपुटेशन पर काम कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी खोई हुई साख को बहाल किया जाए। वैसे बता दूं, एयर इंडिया के जहाज दुनिया में वर्स्ट जहाज माने जाते हैं। कभी कभी तो दौराने परवाज इनके जहाजों से पानी टपकने लग जाता है। ये वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, जैसे आप किसी जहाज में नहीं, रिक्शे में बैठे हों। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद इंडिया ने चाइना के साथ अपनी डायरेक्ट फ्लाइट खत्म कर दी थी, क्योंकि तब चाइना ने इंडिया के तकरीबन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था और वो कब्जा आज तक बरकरार भी है। फिर इसी साल इंडिया ने चाइना के साथ दोबारा अपनी फ्लाइट रूट और डायरेक्ट फ्लाइट को बहाल किया। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एयर इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम भी इस मौके से फायदा उठाएं और भारत और चाइना के दरमियान जो फ्लाइट रूट्स दोबारा खुल गए हैं, हम यहाँ पर अपना फेयर शेयर हासिल करें। और उन्होंने भारत गवर्नमेंट के सामने ये दरख्वास्त रख दी है कि आप चाइना से रिक्वेस्ट करें तिब्बत और शिनजियांग की एयर स्पेस को भारतीय एयरलाइंस को प्रोवाइड की जाए, यानी ये गुजरगाह हमारे लिए खोली जाए, जहाँ पहाड़ों की ऊंचाई कई जगह पर 20,000 से 25,000 फुट तक भी है। इस डेंजरस एरिया में ये जहाज उड़ाना चाहते हैं ताकि यूरोप और अमेरिका तक पहुंचने में आसानी रहे। वैसे बता दूं, ये रूट बहुत खतरनाक है। आप अगर फ्लाइट डाटा पर भी ऑनलाइन देखेंगे तो यहाँ से जहाज नहीं उड़ते। तमाम इंटरनेशनल एयरलाइन इस रूट को अवॉइड करती हैं, लेकिन अब इंडियन पायलट जो कि वैसे ही दुनिया में बदनाम हैं, जिनके सबसे ज्यादा क्रैशेस होते हैं, और वही पायलट्स अब इतने डेंजरस एरिया से जहाज उड़ाना चाहते हैं। एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत के सामने अपना केस रखा है कि ये जो लॉन्गर फ्लाइट रूट्स हैं, उन्होंने हमारी ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को बहुत हद तक बढ़ा दिया है। हम काम नहीं कर पा रहे, हमारे अरबों का लॉस हो रहा है। याद रहे कि एयर इंडिया भारत में वही वाहिद एयरलाइन है जो कि मेजर इंटरनेशनल नेटवर्क को कवर करती है, जो मेजर फ्लाइट रूट्स को कैटर करती है। तो इसके फ्लाइट रूट्स जब मुतासिर होते हैं तो भारत की पूरी इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है। ये एयरलाइन का सिर्फ नुकसान ही नहीं होता। अब इनको लॉस कैसे हो रहा है बताता हूँ। पाकिस्तान ने सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के लिए अपनी स्पेस बंद की हुई है, जिसमें इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर इंडिया भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ एक स्ट्रेटेजिक मूव ये खेला है कि दुनिया की बाकी तमाम एयरलाइंस जिनके रूट पाकिस्तानी स्पेस से इंडिया में जाते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडियन एयरलाइंस वो स्पेस यूज नहीं कर सकती। इससे नुकसान ये हुआ कि इंडियन एयरलाइंस को पाकिस्तान से बाईपास करके अरेबियन सी के जरिए जाना पड़ता है, जिससे फ्यूल और टाइम दोनों बढ़ जाता है। और अगर फ्यूल और रूट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है किराए भी बढ़ेंगे। लेकिन इसी के बरक्स दूसरी गैर इंडियन एयरलाइंस वही पुराना किराया वसूल कर रही हैं और रूट भी वही पाकिस्तान का यूज कर रही हैं, और मोस्टली पैसेंजर्स इन एयरलाइन को प्रेफर कर रहे हैं जो सस्ते हैं, जिस वजह से इंडियन एयरलाइंस आहिस्ता आहिस्ता दिवालिया हो रही हैं। इंडियन एयरलाइंस के मुताबिक फ्यूल कॉस्ट अब 29% तक बढ़ चुकी है और फ्लाइट टाइमिंग 4 से 5 घंटे तक बढ़ चुकी है। इसमें ये ना सिर्फ चाइना के तिब्बत और शिनजियांग के एयर स्पेस चाहते हैं, बल्कि इमरजेंसी एक्सेस भी चाहते हैं इन रीजन के एयरपोर्ट्स की। और उनके मुताबिक ये रूट उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो सकता है जो कि उनकी फ्यूल कॉस्ट बचा सकता है, इनकी टाइमिंग को सेव कर सकता है। और एयर
इंडिया एयरलाइंस को अमेरिका में तकरीबन 4 से 5 रूट्स हैं और इनके मुताबिक कुछ यूएस रूट्स की वजह से हमारे प्लेन्स की जो लिमिट्स हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुकी हैं, यानी उनकी कैपेसिटी से बात बढ़ चुकी है और पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद होने की वजह से उनको एक और जगह रुकना पड़ता है रिफ्यूलिंग के लिए। पाकिस्तान की विड्थ वाइज तो इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 से 600 किलोमीटर तक है, फिर भी ये इतना नुकसान देती है भारत को। यहाँ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने जब अपनी एयर स्पेस बंद की है तो दिल्ली से जो फ्लाइट उड़ती हैं उनको कितना लंबा रास्ता लेना पड़ता है। उनको पहले साउथ में जाना पड़ता है अरेबियन सी में और फिर वहां से मिडल ईस्ट से होते हुए अमेरिका पहुंचते हैं या यूरोप की तरफ। और इन्हीं चैलेंजेस की वजह से दिल्ली टू वाशिंगटन का एयर रूट बंद हो चुका है। पहले दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी का रूट जो पाकिस्तान के एयर स्पेस यूज करता था वो डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ से जाता था और आर्कटिक सर्कल लेता हुआ अमेरिका तक पहुंचता था और वो डायरेक्ट फ्लाइट थी जिसमें रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब इनको यूरोप में रुकना पड़ता है रिफ्यूलिंग के लिए। जो पहले 15 घंटे का रूट था वो 20 घंटे में तब्दील हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना का ये रूट वायबल भी है या नहीं, जहां पर 20-22 हजार फुट ऊंचे पहाड़ हैं और इस एयर कॉरिडोर को इंटरनेशनल एयरलाइंस भी अवॉइड करती हैं टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से, क्योंकि इस तरह के रीजन में आपकी बैकअप सपोर्ट भी क्वेश्चनेबल होती है। अगर कोई हादसा पेश आ जाए या इमरजेंसी लैंडिंग हो तो वहां करीबी एयरपोर्ट मिलना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बड़े खित्ते में सिर्फ 5 एयरपोर्ट ही मौजूद हैं। अब नॉर्मल फ्लाइट्स 28,000 फीट तक उड़ती हैं, लेकिन जब डीप्रेशराइजेशन जैसी सिचुएशन होती है तो तब जहाजों को 10,000 फीट तक आना पड़ता है। लेकिन यहाँ तिब्बत में पहाड़ों की ऊंचाई ही 15,000 फुट से 20,000 फुट तक की है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी इसी खित्ते में वाक़िया है। इसीलिए भारत ने अपनी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट की है कि चाइना से जब आप बात करें तो जितनी यहाँ पर एयर फील्ड्स हैं उनकी इमरजेंसी एक्सेस भी दी जाए हमें। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि क्या इंडियन पायलट जो कि वैसे ही दुनिया में बदनाम है वो क्या इतने डेंजरस रूट से जहाज उड़ा पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें और वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।